मैं हूं मुकेश कुमार गोल्डी, चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस से। मेरे साथ आज खास बातचीत में बैठे हैं हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोनू ठाकुर जी। आज हिमाचल प्रदेश किन राजनीतिक परिस्थितियों से जूझ रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे सोनू ठाकुर से कि आम आदमी पार्टी जो है इन मुद्दों को लेकर क्या अपनी सोच रखती है, क्या अपना रुख रखती है, जानेंगे सोनू ठाकुर से। सोनू ठाकुर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस में। मुकेश जी, चंबा न्यूज एक्सप्रेस की सभी ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी प्रदेशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने हमें अपने मंच पे बुलाया, हमें मौका दिया, तो मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं सोनू ठाकुर डलहौजी विधानसभा के क्षेत्र से संबंध रखता हूँ और आम आदमी पार्टी ने मुझे प्रदेश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया है, तो मैं आज आम आदमी पार्टी की प्रदेश को लेकर के हमारी क्या सोच है और आम आदमी पार्टी का देश को लेकर क्या विजन है, हम उस पर बातचीत करेंगे चर्चा में। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में जो है वो अपना संगठन विस्तार के काम में लगी हुई है। हमने 2022 का चुनाव लड़ा, उस टाइम हमारे आम आदमी पार्टी को लेके जो है वो हमारे जितने भी शीर्ष नेता था उनको लेके हमारे ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए गए हैं। हमारे टॉप मोस्ट लीडरशिप थी उनको जेल के अंदर डाला गया। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रहना पड़ा। सुंदर जैन जी हमारे प्रभारी रहे और उनको भी जेल के अंदर भेज दिया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश में जो उथल-पुथल मची। मैं उस चीज़ के लिए इस चीज़ को मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जिस ताकत से हमने हिमाचल प्रदेश में आगाज किया था, उस ताकत से हम चुनाव को नहीं लड़ पाए थे। मानते हैं कि 2022 के चुनाव में हमें वो रिजल्ट नहीं मिले जो हम चाहते थे। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से हिमाचल प्रदेश में संगठन को मजबूत किया था, लेकिन केंद्र की सरकार ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको जो जेल के अंदर डाल दिया गया है। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी थे सुंदर जैन जी, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी को वो हिमाचल प्रदेश में एक नई ऊंचाई पे लेके जा रहे थे, उनको उठा के उनको जेल में डाल दिया झूठे केस में। फिर धीरे-धीरे हमारी आम आदमी पार्टी की जितनी लीडरशिप थी, अरविंद केजरीवाल जी हो गए, संजय सिंह जी हो गए, सबको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। जिससे क्या है कि हमें हिमाचल प्रदेश में उस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाए जिस मजबूती से हम हिमाचल प्रदेश में आए थे। हम इस बात को मानते हैं कि ठीक है, हमारे से गलतियाँ हुई हैं, पर गलतियाँ ये नहीं हुई कि हम नहीं लड़े। गलती ये हुई कि उस टाइम हमारी पार्टी की ये कंडीशन थी कि हमारा शीर्ष नेतृत्व अंदर था, तो हमने उन चीज़ों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में उस ताकत से चुनाव नहीं लड़ पाए जिस ताकत से हम लड़ने के लिए आए थे। तो आज में हिमाचल प्रदेश में हमारे जो नए प्रभारी ऋतुराज गोविंद झा जी आए हैं, वो पूरी पार्टी को ताकत झोंक रहे हैं और 2027 के चुनावों में हम ठाठस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और आने वाले जितने भी चुनाव है, पंचायती राज चुनाव हैं, एमसी चुनाव हैं, हम सबको पूरी ताकत से लड़ने का दमखम रखेंगे और हमारे संगठन का काम पूरा चल रहा है जी। सोनू जी, जैसा कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है, आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में जो भी नेता रहे हैं, उन्होंने एक के बाद एक रिजाइन करा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं चाहता हूँ, मैं आपको सही बात बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व था, वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं जिनको लेके लोगों में नाराजगी थी। मैं मानता हूँ कि हमारे जिला चंबा में भी बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो आम आदमी पार्टी को मुखरता से साथ काम कर रहे थे। उन्होंने पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। मैं मान सकता हूँ कि उनके कुछ महत्वाकांक्षाएं रही होंगी, जबकि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमेशा ये कहा था कि पार्टी के उस टाइम ऐसे हालात नहीं थे कि हम उस पूरी ताकत लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने हमारे हर नेताओं को एक खुला मंच दिया था कि आप अपने मंच पे जाइए, लोगों की आवाज़ बनिए और आपको जो है वो पूरा सहयोग देंगे। पर मुझे लगता है कि उन लोगों में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा थी, जिस वजह से वो अपने आप को जो है वो आम आदमी पार्टी से अलग कर गए हैं और मुझे लगता है कि वो आज जहाँ पे भी हैं वो वहाँ पे सुखी नहीं रहेंगे। आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है, हिमाचल वासी जो है वो आम आदमी के दिल में अपनी जगह बना पाने में कामयाब रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी हमेशा आम लोगों की बात करती आई है। हमारे मेन एजेंडे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो हर एक आम आदमी पार्टी जो मतलब हर एक आम आदमी की जो ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली में हमने शिक्षा क्रांति लेके आई है, ये किसी से नहीं छुपी है। हमने दिल्ली में स्वच्छता क्रांति लाई, किसी से नहीं छुपी है।
आम आदमी पार्टी जो है एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दे रही है। जो हमने दिल्ली में मॉडल क्रिएट किया अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, हमने पंजाब में वही मॉडल क्रिएट किया। पंजाब में हमने 800 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जो आने वाले टाइम में 1000 हो जाएंगे। आज की डेट में लोगों को वहाँ पे मुफ्त सुविधाएं मिल रही हैं। और मैं आपकी बड़ी बात ये कहना चाहूँगा मुकेश जी कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जो है नए साल पे पंजाब की जनता को सबसे बड़ा जो सुकून देने जा रही है कि 10 लाख रुपए तक का इलाज आपको जो है मुफ्त मिलने जा रहा है। आज पंजाब का एक मजदूर वर्ग का आदमी जो है वो चैन की नींद सो सकता है कि वो दिहाड़ी करने के बाद घर आके उसको ये टेंशन नहीं है कि उसके परिवार में उसके बच्चे या वो खुद या उसके माँ बाप अगर बीमार हो जाते हैं तो उसको इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो हेल्थ रेवोल्यूशन जो लेके आए हम पंजाब में, दिल्ली में भी हमने ये काम किए, पर दिल्ली जो है वो हमारे पास फुली स्टेट नहीं था। हमारे पास पहला स्टेट फुली आया था पंजाब। और पंजाब की जनता को आज की डेट में किसी भी आम नागरिक को अपने इलाज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बोलूं कि मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो डलहौजी विधानसभा के क्षेत्र में पिछले 1 महीने भर से कम सोशल मीडिया पे 50 से 60 लोगों को जो सोशल मीडिया कैंपेन हम चला रहे हैं कि वो गरीब परिवार का है, उसको इलाज की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उसको जो है वो इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कोई हॉस्पिटल एडमिट है तो हम सोशल कैंपेन चला रहे हैं, हम समाज सेवी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 50 रुपए 100 रुपए जो भी आपका क्षमता बनती है लोगों को दीजिए। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है मुकेश जी कि हिमाचल प्रदेश एक तरफ से कहती है कि हम जो है वो हिम केयर योजना चला रहे हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी की योजना है, लेकिन वो दोनों फेल साबित दिखती है जब हम मजबूर लोगों की बात देखते हैं कि आज हमारे समाज सेवियों को ये करने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए समाज सेवी लोग अच्छा काम कर रहे हैं पर आज उनके सामने चुनौती कम है। आने वाले वक्त में एक ऐसे हालात बन रहे हैं कि आज उनके पास 50 लोग तो हेल्प कर पा रहे हैं, आने वाले टाइम में वो 500 का आंकड़ा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की किसी छुपी नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो हेल्थ एजुकेशन की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश में हजारों स्कूल बंद किए जा गए हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने केंद्र की सरकार ने सर्वे कराया जो NCERT है, तो पंजाब 2021 में 18 से 20 नंबर पे था, जो वो प्रदेश आज एजुकेशन में नंबर 1 पे आ चुका है। सोचिए आम आदमी पार्टी क्या अचीवमेंट लेके आई है। आज पंजाब के एक मजदूर का बच्चा, एक दुकानदार का बच्चा IIT और JIET के एग्जाम में क्वालिफाई कर रहा है, वो डॉक्टर बनने की सपने देख रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में इस लेवल की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए हम आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश को जरूरत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मॉडल गवर्नेंस है। अगर जो हमने पंजाब में जो अचीवमेंट की है, हम उन्हीं चीज़ों को लेके हिमाचल में आएंगे। मैं आपको मुकेश जी एक बात बोलना चाहूँगा, भाजपा कांग्रेस पूरे देश में राज करती आई है। पहले कांग्रेस का राज रहा, भाजपा आज रूल कर रही है। आज भाजपा की हरियाणा में सरकार है, तो हरियाणा में उनकी पॉलिसी अलग है, यूपी में उनकी पॉलिसी अलग है, जबकि आम आदमी पार्टी विश्व की इकलौती ऐसी पार्टी, सबसे ग्रोइंग पार्टी है जो आज नेशनल पार्टी बन चुकी है। और उसके पास मॉडल ऑफ गवर्नेंस ऐसा है कि जो हमने दिल्ली में अचीवमेंट की थी, आज हमने पंजाब में उनको रेप्लिकेट किया और वो वही मॉडल हमारा हर राज्य में इम्प्लीमेंट होगा। मैं आपको बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली हमारा फुल स्टेट नहीं था, पंजाब फुल स्टेट था। तो मैं आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स हमने इम्प्लीमेंट की। हमने एक नई लाइन बनाई, सड़क सुरक्षा फोर्स, जो सड़क पे लोगों को हेल्प आउट करती है एक्सीडेंट के दौरान। हिमाचल प्रदेश देखिए एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे हर दिन एक्सीडेंट होते हैं। आप मुकेश जी, आप जिला चंबा की हम बात करते हैं, आप भली बात जानते हैं जिला चंबा में कितने एक्सीडेंट होते हैं हर दिन। जब भी एक्सीडेंट होता है तो हमारी गाड़ी खाई में चल जाती है, हमारे लोगों की जानी नुकसान होता है, लोगों को हरासमेंट होती है। जब पुलिस मौके पहुंचती ना, तो पुलिस के बाद अगर रात को एक्सीडेंट हो ना, पुलिस के पास एक टॉर्च तक नहीं होती है। कितनी सशक्त है हमारी यहाँ पे पुलिस। जबकि आम आदमी पार्टी की सोच को देखिए, राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में एक आंकड़ा जब सड़क सुरक्षा पे बात की तो उन्होंने ये माना कि 47 से 50% सड़क दुर्घटना में पंजाब में मौतों को लेके जो है वो कमी आई है। और
मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के सबसे बड़ा शो जिसको अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति? वहाँ पे भी सवाल पूछा गया कि पंजाब के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स को इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ पे भगवंत मान का नाम आया। तो ये हमारी अचीवमेंट। तो मैं चाहूँगा कि प्रदेश की जनता इन चीज़ों के बारे में सोचे ना। सोनू ठाकुर जी, ऐसा है कि इन सब बातों का जो विज़न है वो तो आपने क्लियरली बताया, दिल्ली को लेके, पंजाब प्रदेश को लेके, लेकिन इसके बावजूद भी जो हिमाचल की जनता ने है आम आदमी पार्टी को नकारा है, क्या कारण रहा है कि जो आपके जितने भी 69 सीट पे जो हैं आपके नेता एक के बाद एक पिटे, क्या कारण रहा इनका? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो नई शुरुआत हिमाचल में शुरू की थी। हिमाचल के लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा प्यार नहीं दिया था, बहुत प्यार दिया था, पर बीच में हालात ऐसे बने, मैं आपको पहले ही बात ही बोल रहा हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के नेता थे उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया, तो हमारे संगठन में उथल-पुथल हो गई। और बड़ी बात ये थी कि हमारी पार्टी में भाजपा कांग्रेस से नाराज लोग बहुत सारे आए थे। जब उनको लगा कि हमारे यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के हालात अच्छे नहीं हुए, तो उन्होंने क्या खुद को बदलने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर वो फ्रंट लेवल पे लड़ेंगे तो उनको कल दिन को सर्वाइव मुश्किल हो जाएगा। पर मैं आपको इतनी छोटी देता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो सच्चे नेता थे, जो सच्चे लीडर हैं, वो आज भी आम आदमी पार्टी खड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, और वो आज भी लड़ रहे हैं। और बड़ी बात ये थी कि आम आदमी पार्टी से हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीद थी, पर बड़ी बात ये थी कि जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो नेतृत्व बने थे, मैं सबसे यही बनना चाहूँगा, मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बात कहना चाहूँगा कि आप निराश मत होइए। अब एक बार हमारे जो राष्ट्रीय नेता है संदीप पाठक जी, उनका एक बार इंटरव्यू देख लीजिए लेटेस्ट वाला, कि उन्होंने हमें ये चीज़ बताई है कि हमें हालात से पीछे क्यों हटना पड़ा था। ऐसा नहीं कि हम मुखर नहीं है, आज भी मुखर हैं, आज भी हम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, पर वो राजनीतिक सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास वो मसल पावर और मनी पावर नहीं थी, और ऊपर से हालात हमारे बिगड़े थे, पर हमने फिर भी लड़े चुनाव, हम डटे। सोनू ठाकुर जी, आप अभी प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आप एक आकांक्षी जिला चंबा से संबंध रखते हैं, और चंबा के हालात जो हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे रोड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, या फिर ऐसी कई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको लेकर चंबा जिला जो है वो आकांक्षी जिलाओं में आता है। तो आपके इन सभी मुद्दों को लेकर क्या विचार हैं? जी मुकेश जी, मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य हमारा ही नहीं है, ये हमारे लीडर की नाकामियां हैं। मैं रियलिटी बोलूंगा आपको, आज उनको कड़वी लगेगी मेरी बात, तो लगने दीजिए, लगनी भी चाहिए। जिला चंबा एक ऐसा जिला था, मतलब एक ऐसी रियासत थी हमारे चंबा, जो कभी गुलाम नहीं हुई, जिसके पास हर एक सुविधा थी अपने टाइम पे। आज वो अगर पिछड़ा है ना, तो मैं जिला चंबा के उन नेताओं से सवाल करना चाहूँगा जो अपने आप को महान कहलाते हैं। कोई 6 बार का विधायक है, कोई 5 बार का है, कोई 4 बार का है, मंत्री भी रहे हमारे वहाँ पे जी, भरमौर से भी मंत्री रहे हैं, डलहौजी से भी मंत्री रहे हैं, बटियात से भी मंत्री रहे हैं। पर कहानी ये है कि उन्होंने हमारे चंबा की आवाज़ कभी नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ खुद को और अपने लोगों का प्रॉफिट देखा। जिला चंबा में अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, मुकेश जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने हाल ही में एक मीडिया प्रेस नोट देखा कि तीसा में अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू होगी 2025 में। हम खुशी मना रहे हैं, पर मैं अपनी जनता से पूछना चाहता हूँ कि अपने नेताओं को पूछो ना, इतने साल क्यों लग गए? डलहौजी में भी चल रही है बात, पर अभी भी डलहौजी में सिर्फ मीडिया में बातें हो रही हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं 2 दिन पहले विजिट करके आया हूँ, कोई मेरा पेशेंट था, मैं गया था। अभी भी वहाँ पे मैंने उनको पूछा, पता क्या बोल रहे थे? मीडिया में ही बातें हैं, अभी कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट हायर किया गया है, अब की उसकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। सोचिए हम कहाँ डिजर्व करते हैं। और मैं आपको एक सच्चाई बोलता हूँ, वहाँ पिछड़े क्यों हो गए? क्योंकि हमने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को सोचा, कभी भी जिले की महत्वाकांक्षा नहीं सोचा। डलहौजी क्या कोई नया टूरिस्ट प्लेस बना है? डलहौजी जो है वो अंग्रेजों के टाइम से टूरिस्ट प्लेस था। डलहौजी में एक टाइम पे फॉरेनर टूरिस्ट इतना होता था, मुझे अब आज भी याद है मुकेश जी कि मैं बचपन से बनीखेत में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, तो हम डलहौजी जाते थे वीकेंड पे घूमने, तो हमें लाखों फॉरेनर मिलते थे, आज एक भी नहीं मिलता है। इसका जवाब कौन देगा कि हमारा फॉरेन टूरिस्ट क्यों गायब होगा? बाकी यही लोकल टूरिस्ट की बात, हर कोई परेशान है। आज मैं आपको एक और बात बोलता हूँ कि हमारे लीडर्स का एक स्कैम देखिए।
आज प्रदेश सरकार कांग्रेस की है, तो हमारी कांग्रेस की लीडर्स हमें क्या कहती हैं कि हम लॉजी का विजन डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप 2025 में, कि लॉजी का एक विजन डॉक्यूमेंट निकला। ये हमारे शर्म बात नहीं है। मैं आपसे बात बोलूँ कि हमारे भरमौर का क्षेत्र हो गया, चुराह का क्षेत्र हो गया, पांगी हो गया, हमारा सुननी हो गया, वो लॉजी के नाम से खुद को सोचते कि हमें ठगा गया है, पर उनको भी ये इस बात की सच्चाई पता होना चाहिए कि वो ठगे नहीं गए हैं। लॉजिक खुद हमारे हालात से गुजर रही हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं? इसलिए हम पिछड़े हैं, क्योंकि हमारे लीडर्स ने हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा देखी, अपनी पोस्ट को देखा, हमने लोगों के बारे में नहीं सोचा। लॉजी एक मात्र हिल स्टेशन जिला चंबा में नहीं है, इससे बहुत अच्छे से हिल स्टेशन है। आप सुरनी वैली में चल जाइए, आप चुराह में चल जाइए, आप सच पास, जहाँ पे 12 महीने बर्फ रहती है, कनेक्टिविटी नहीं है। पांगी जबकि जिला चंबा का हिस्सा है, पर वो जिला चंबा के साथ हार्डली साल में 2 से 3-4 महीने जुड़ता है। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि पांगी के रोड खोलने के लिए जो है वो करोड़ों रुपए खर्च करती है प्रदेश सरकार हर साल। अगर उतने सालों में प्रदेश सरकार ने अगर पांगी के लिए कोई टनल की व्यवस्था की होती ना मुकेश भाई, वो बन जाती। पर बात क्या थी कि वो भ्रष्टाचार में सब पैसा जा रहा है, कि कौन देख रहा है कि आज हमने किलोमीटर का 2 किलोमीटर खोला, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। जिस दिन पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बोलेगा हमने रोड खोल दिया, लोग जाते हैं, वो कैसे खोला होता है वो हम भी जानते हैं, ये किसी छुपा नहीं है। तो आज हमारा टूरिज्म खत्म, हमारी हेल्थ व्यवस्था खत्म। बिजली की बात करूं आपको, तो आज भी हम मतलब कि वही दिए की लौ में जी रहे हैं। जरा सा मौसम खराब, बिजली गायब। अभी देखिए कि हमें पिछड़ा हम बने कि हमें बनाया जा रहा है, ये हमें विचार करने लायक बात है। तो हम इस मुखरता से बात रख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो इन चीजों को लेके मुखरता से बात करती है। हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, पानी। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा जो है बिजली में 2nd नंबर पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और आज वो पिछड़ा है। जबकि चंबा ने ही हिमाचल प्रदेश को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। उसने अपना तन मन धन सब कुछ दिया था। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं इंटरनेट से लेके कहाँ तक भी, कि जब हिमाचल प्रदेश के 4 जिले बने थे ना, तो चारों डीसी चंबा से थे। और सोचिए आज हिमाचल प्रदेश की जितनी भी कैबिनेट्स होती है ना, किसी भी कैबिनेट में जिला चंबा का नाम नहीं आता है, जबकि हमारे ही चंबा से विधानसभा के स्पीकर जी इस टाइम चंबा से ही हैं। हमारे यहाँ से विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं जिला चंबा से। ऐसा नहीं कि जिला चंबा को कोई पद नहीं मिले, पर बात यह है कि इन्होंने कभी मुखरता से आवाज नहीं उठाई है, इसलिए हम पिछड़े हैं जी। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोनू ठाकुर। इन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से अपने शब्दों को आम आदमी के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू ठाकुर जी।